हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखेंगे। अब ये थेल्स थ्योरम में बोलता क्या है, पहले तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक लाइन जो होता है ट्रायंगल के किसी दो साइड को डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो। रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तब लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है किसके? थर्ड साइड के। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ए, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल हो जाएगा ए, जिसका नाम ए बी और सी कर देते हैं। अब यहाँ से ए लाइन जो होगा, एक लाइन हम लेकर के आते हैं ए इस तरह से। इसमें ए बी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है जिसको डी बोल देते हैं, और ए सी को इंटरसेक्ट किया है जिसको हम क्या बोल देते हैं? ई बोल देते हैं। ऐसे करके तो हमसे यही पूछना चाह रहा है कि ये जो डी ई है वो किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। अब यहाँ से क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसे हम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए लाइन डी ई intersect AB at D and AC at E। यहाँ पे जिसमें से यदि ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाएगा? सच डेट ADY DV इज इक्वल टू AEY EC, ये हो जाएगा। तो हमें अब क्या दिखाना है? बोला था रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। रेशियो यहाँ पे सेम हो जाएगा, मतलब कि ADY DV और AEY EC ये हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाना क्या है ऐसे में? टू प्रूव DE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसका? BC का। इसका पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? तो एक हम अलग सा लाइन लेंगे जिसको पैरेलल मान करके चलेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक लाइन ले लिए हैं जो ई डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पैरेलल होगा। मतलब ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। एक डी ई डैश लेते हैं लाइन जो पैरेलल होगा किसका? बी सी का। ऐसे हमें दिखाना किसको है? डी ई को दिखाना है बी सी के पैरेलल। तो कुछ अलग मान करके चलते हैं। चलिए अप्रूव करना शुरू करते हैं। प्रूफ। तो यहाँ से जो हम कंस्ट्रक्शन में लिए कि डी ई डैश, यहाँ सिंगल डैश पैरेलल, तो डी ई डैश पैरेलल है किसका? BC का है। और यदि ऐसा होता है तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा? थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। एक किससे हो जाएगा? बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे और क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जो दिया हुआ था पहले से AD बाई DV इज इक्वल टू AE बाई EC, ये तो मेरा पहले से दिया हुआ था जिसे हम क्या बोलेंगे? गिवन बोलेंगे। अब यहाँ हो क्या रहा है? तो यहाँ पे ये हो रहा है कि AD बाई DV और AD बाई DV दोनों इक्वेशन का इक्वल हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग को क्या मिल जाएगा? ये जो AE डैश C है और AE अपॉन EC है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get AE डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन में क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। मतलब क्या क्या आ गया? यहाँ से AE डैश और E डैश C हो गया और AE अपॉन में क्या हो गया? EC हो गया। यहाँ से अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं? तो यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। दोनों तरफ क्या क्या है? तो E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन में क्या है? EC है। दोनों तरफ +1 करते हैं, दोनों तरफ +1 करते हैं। +1 इधर भी और +1 इधर भी लिख देते हैं। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ई डैश प्लस ई डैश सी, नीचे में क्या हो जाएगा ई डैश सी, और यहाँ हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, और नीचे में क्या हो जाएगा ए सी। थोड़ा सा फिगर फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ क्या है ए बी सी, यहाँ था डी और ई, यहाँ से एक ऐसे था ई डैश, क्या आया हुआ है ए ई डैश प्लस ई डैश सी। देखिए ध्यान से, ए ई डैश यहाँ तक है और ई डैश सी पूरा है, तो क्या इसको हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी लिख देते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा ई डैश सी हो जाएगा। फिर यहाँ ए ई और क्या है ई सी, दोनों ऐड है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे ए सी लिख देंगे, और यहाँ क्या हो गया ई सी हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ए वाला और ए वाला दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 और 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई डैश सी इक्वल हो जाएगा ई सी का। और यदि ऐसा हो रहा है मतलब कि दोनों जो ई डैश और ई है दोनों कोइंसाइड करेगा, दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, तो एक ही पॉइंट पे, तो पहले से तो ये मेरा दिया हुआ है कि डी ई जो है वो यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, लेकिन इसे तो हम खुद से माने थे ई डैश को, तो वो जो माने हुए हैं उसको गिवन के पास लेकर के आ जाएंगे, बोलेंगे थस ई एंड ई डैश कोइंसाइड, तो यदि ए कोइंसाइड करेगा सो अब क्या हो जाएगा कि जहाँ पे ई डैश था वहाँ पे ई हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि डी ई जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसका बी सी का। तो यही तो हमें क्या करना था, दिखाना था, हेंस प्रूव्ड कि डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी का पैरेलल है। तो हम लोग एक मान करके चले थे यहाँ से, यहाँ पे ए वाला और ए वाला दोनों एक हो गया, मतलब ए लाइन जो है यहाँ पे आ जाएगा, और यदि यहाँ पे आ जाएगा तो फिर ए और ए दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके।